हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अनिल कुमार सुमन और मैं आज रे ऑप्टिक्स क्लास 12 का इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट्स में डिस्कस करने वाला हूं। इसका लास्ट पार्ट है प्रिज्म के बारे में और प्रिज्म के रिलेटेड कौन सा इक्वेशंस है जो इसके बेस पर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसके बारे में हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे और होपफुली आपको एक टॉपिक बहुत अच्छे समझ में आएगा। तो लेट अस सपोज कि दिस इज प्रिज्म, ये प्रिज्म है और इस प्रिज्म के अंदर में हमें एक लाइट रे को इंसिडेंट करवाना है। इस प्रिज्म के अंदर में एक लाइट रे इंसिडेंट करवाओगे आप। तो लेट अस सपोज दिस लाइट रे हमने इंसिडेंट करवाया। इंसिडेंट करने के बाद वी नो कि दिस इज द नॉर्मल। किसी सरफेस पर जब रिफ्रैक्शन होता है, दिस इज द केस ऑफ रिफ्रैक्शन, जिसके अंदर में इस प्रिज्म के अंदर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। प्रिज्म के अंदर का डिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है and A is the angle of prism. Angle is prism. What is prism? Prism is a triangular shape glass structure. We can say in simple language. तो after refraction it follows the Snell's law. ये Snell's law को follow करेगा ये, और Snell's law को follow करने के बाद इसके अंदर में लाइट रे जाना चाहिए बिल्कुल स्ट्रेट, बट ये बेंड हो जाएगा टुवर्ड्स द नॉर्मल। दैट मीन्स ये नॉर्मल की तरफ ये बैंड हो जाएगा। और इस आफ्टर रिफ्रैक्शन द डायरेक्शन ऑफ रे इज दिस। जब ये सेकेंड सरफेस, दैट मीन्स वन ऑफ द रिफ्रैक्टिंग सरफेस इज ए, लेट अस सपोज दिस इज पॉइंट एम एंड दिस इज पॉइंट बी, एंड आफ्टर रिफ्रैक्शन it crosses the another surface, that is, let us suppose this point is L and this point is C. Second refracting surface is ALC and first refracting surface is AMB. So in this surface the normal is this is the normal. अब हमें पता है कि जब डेंसर मीडियम, यहां पर ये जो प्रिज्म हमारा डेंसर मीडियम हो जाएगा और सेकेंड पार्ट इज द रेयर मीडियम। तो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम क्रॉस करने के बाद दिस मूव्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इसका जो है डायरेक्शन हो जाएगा नॉर्मल से अवे फ्रॉम द, एंड इसका रे इस डायरेक्शन में क्रॉस करेगा, इस डायरेक्शन में जाएगा। नाउ लुक एट हियर, जाना चाहिए था ये सीधा, बट इस डायरेक्शन में जाएगा अवे फ्रॉम द नॉर्मल। हमें ये याद रखना है कि रेयर मीडियम, दिस इज रेयर मीडियम, रेयर से डेंसर में जाने के बाद टुवर्ड्स द नॉर्मल आएगा, एंड डेंसर से रेयर आने के बाद अवे फ्रॉम द नॉर्मल ये रे का डायरेक्शन जो है बेंड कर जाता है, बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल एंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। हमें ध्यान देना है। नाउ लेट अस सपोज दिस इज द आई इज द इंसिडेंट एंगल and this is the incident ray, this is the diffracting ray and this is the emergent ray. This ray is the emergent ray and this angle is the emergent angle. यहां पर E जो है हमारा emergent angle है, emergent angle, this is the emergent angle, क्योंकि ये रे बाहर निकल रहा है यहां पर। अब हमें यह समझना है कि ये जो एंगल है, that is this angle is called angle of refraction R1, हम लोग assume करेंगे this angle is the R2, R2, this is a two angle. Now one term is very important terms. What is the angle of deviation? Deviation समझना आप, ये रे जाना चाहिए था इस डायरेक्शन में, बट ये बैंड करेगा इस डायरेक्शन में। तो दैट मीन्स एंगल बिटवीन द इमर्जेंट रे एंड इंसिडेंट रे इज कॉल्ड द एंगल ऑफ डेविएशन। दिस इज द एंगल ऑफ डेविएशन, दिस इज द एंगल ऑफ डेविएशन। तो ये सारे टर्म्स हमने वन बाय वन समझा। दिस इज द इंसिडेंट एंगल, दिस इज इमर्जेंट एंगल, दिस इज द एंगल ऑफ प्रिज्म, और द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे इज कॉल्ड द एंगल ऑफ डेविएशन। तो इसके रिलेटेड हम लोग 4 इक्वेशन जो है इंपॉर्टेंट इक्वेशंस वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट इक्वेशन जो आता है दैट इज R1 प्लस R2 इक्वल टू A। दैट मीन्स ये R1 प्लस R2 का वैल्यू ये A के बराबर में हो जाएगा। तो हम लोग इसको ड्राइव कैसे करेंगे? तो लेट अस सपोज दिस इज द पॉइंट P और एक ट्रायंगल हो गया आप AM P एंड
दिस इज द एल, AMPL में इस क्वाड्रेटर में देखो आप लोग बहुत ध्यान से, दिस एंगल इज द 90 डिग्री, दिस एंगल इज द 90 डिग्री, दैट मींस इस क्वाड्रेटर का चारों एंगल का सम हो जाएगा 180 डिग्री, और ये दोनों 90 डिग्री इसमें माइनस हो जाएगा, दैट मींस दिस एंगल और दिस एंगल, एंगल ए प्लस एंगल पी, यू कैन ड्राइव इट, एंगल ए प्लस एंगल पी इक्वल टू 180 डिग्री, एंड एज वी नो R1 plus R2 plus P इक्वल टू 180 डिग्री, R1 plus R2 plus P इक्वल टू 180 डिग्री। हम लोग बात कर रहे हैं क्वाड्रेटर AMPL में, क्वाड्रेटर AMPL में, AMPL लेट मींस इस तरह से है AMPL, ये क्वाड्रेटर है हमारा AMPL, इसके अंदर में हमने बताया, दोबारा रिपीट मैं कर दे रहा हूं, दिस द एंगल M, एंगल A प्लस एंगल P इज द 180 डिग्री, एंड एंगल R1 प्लस R2 प्लस एंगल P इक्वल टू 180 डिग्री। जब दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे तो दैट मींस दोनों से राइट हैंड साइड इक्वल है तो LHS भी इक्वल हो जाएगा, दैट मींस R1 प्लस R2 प्लस एंगल P इक्वल टू एंगल A प्लस एंगल P, और इससे हमें ड्राइव हो जाएगा R1 प्लस R2 इक्वल टू, ये P से P कट जाएगा और ये बन जाएगा A, R1 प्लस R2, दैट मींस ये दोनों एंगल का सम जो हो जाएगा A के इक्वल हो जाएगा, R1 प्लस R2 इक्वल टू A। ये बेसिक्स डेरिवेशंस है, पहला फर्स्ट डेरिवेशंस। सेकेंड जो है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन आता है एंगल ऑफ डेविएशन, और एंगल ऑफ डेविएशन हो जाता है डेल्टा, डेल्टा इक्वल टू I प्लस E माइनस A, दैट मींस इंसिडेंट रे प्लस इमर्जेंट रे और माइनस एंगल ऑफ प्रिज्म। ये डेरिवेशन, ये जो है इक्वेशन हम लोग बार बार यूज करेंगे, इसका भी डेरिवेशन है लेकिन अभी मैं नहीं बताऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके बारे में डिस्कस करूंगा। थर्ड डेरिवेशन, थर्ड जो है डेरिवेशंस और कंसेप्ट जो यूज करेंगे हम लोग, दैट इज डेल्टा इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए, म्यू माइनस ए 1 इंटू ए, एंड फोर्थ एंड लास्ट इज अबाउट द मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन। व्हाट इज द मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन? देखो बहुत सिंपल सी बात है, यदि I और यदि E में रिलेट करोगे आप तो वी सी दैट एंगल ऑफ इंसिडेंट, दैट मींस I, E और एंगल ऑफ डेविएशन में यदि बनाओगे ग्राफ तो वी सी दैट ग्राफ बन जाता है कुछ इस तरह से, इस तरह से बन जाएगा, डेल्टा और I के बीच में यदि ग्राफ बनाया तो एक ऐसा एंगल जिसमें मिनिमम डेविएशन हो, दैट डेविएशंस दिस इज कॉल्ड द डेल्टा M, और इसका फॉर्मूला बन जाता है हमारा म्यू इक्वल टू साइन A प्लस डेल्टा M बाय 2 अपॉन साइन A बाय 2, वेयर डेल्टा M is the angle of minimum deviation, where delta M is minimum angle of deviation, minimum angle of deviation। ये चार इक्वेशंस है, इन चारों इक्वेशन को यूज करके प्रिज्म का सारा कंसेप्ट, सारा क्वेश्चंस आपको बना सकते हैं और उसको इस क्वेश्चन वगैरह इजीली आपका सॉल्व हो जाएगा। होपफुली ये कंसेप्ट आपको समझने में बहुत आसान होगा और आपको बहुत पसंद आया होगा। इसको अब 1 बाय 1 आप इसको समझे और अप्लाई करने की कोशिश करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।